Dear students, welcome to Economics with Ejaz. स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट पे आज हमारा 8th लेक्चर है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड्स है, टेक्निक्स है, उनको स्टडी किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम सर्वे करते हैं, चाहे वो सेंसस हो या सैंपल सर्वे हो, तो इसमें किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं। और सबसे पहली चीज जो हम स्टडी करेंगे, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, वो है टर्म एरर। यानी कि ये जो टर्म एरर, जिसका आम मतलब हम गलती ले सकते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स में और सैंपलिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एरर को डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल ली। यहां पे हमारी एक पॉपुलेशन है 10 स्टूडेंट्स की, और उन 10 स्टूडेंट्स का जो है एक टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है। तो ये उनके मार्क्स है, ये उनके मार्क्स है। तो आप कोई और भी एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। तो ये पूरी पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे क्लास में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स है। तो अगर आप कोई नई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप उसमें ज्यादा भी अपनी पॉपुलेशन रख सकते हैं। तो सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पे 10 टोटल जो है नंबर ऑफ यूनिट्स और एलिमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं। तो जब हम इनका एवरेज अभी निकालेंगे, तो ये इनका एवरेज है, इनको हम जो है एडिशन करेंगे, इनका प्लस करेंगे इनको, तो उसको जो है उस एडिशन को डिवाइड करेंगे 10 से, क्योंकि इनकी जो इनका जो नंबर है वो 10 है। तो हमारा जो एवरेज यहां पे निकलता है वो 6 है। ठीक है, तो ये हमने एक पॉपुलेशन का सर्वे किया, और ये सर्वे जो है ये एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती नहीं है, आइडियल सर्वे हुआ है। और जो हमारे सर्वे का वहां से जो हमने वैल्यू हासिल किया, जिसको आप पॉपुलेशन पैरामीटर कह सकते हैं, तो ये आइडियल जो वैल्यू है इसको हम कहेंगे ट्रू वैल्यू, यानी कि सही वैल्यू है उस पॉपुलेशन से रिलेटेड किसी चीज का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एवरेज लिया, हम और भी कुछ वैल्यूज ले सकते थे, वो भी हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर्स बनते हैं। ये वैल्यू जो होना चाहिए वो पॉपुलेशन के साथ ताल्लुक रखना चाहिए, तो उसको पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे, यानी कि ये सही वैल्यू है इसका, आइडियल वैल्यू है इसका। लेकिन जब हम सर्वे करते हैं, चाहे वो हम सर्वे करेंगे या सैंपल सर्वे करेंगे, राइट, तो हमें जो वैल्यू हमारे सामने आता है वो 5 है या वो 7 है, राइट। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कहेंगे कि वो 5 है, 7 है, उसको हम 6 भी लिख सकते हैं। लेकिन एरर को दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि एरर हम किससे कहते हैं, यहां पे हम वैल्यूज 5 और 7 लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि, और ये जो वैल्यूज है इनको हम सर्वे वैल्यूज कहेंगे। इधर ये या ये आपका वैल्यू निकला तो इनको हम सर्वे वैल्यूज कहेंगे। तो यहां पे हम एक चीज देखते हैं, वो ये कि हमारा ट्रू वैल्यू और हमारा जो सर्वे वैल्यू है इनमें डिफरेंस है। तो चूंकि ट्रू वैल्यू और सर्वे वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, ये कोइंसाइड नहीं करते हैं, इनका सिमिलर जो है वैल्यू नहीं है, तो इसलिए देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, यानी कि एक किस्म का तजाद हम देखते हैं यहां पे वैल्यूज में। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंस जो है, इसको हम एरर कहते हैं। तो सिंपली हम एरर को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, राइट, एंड द सर्वे वैल्यू। तो यहां पे जो है हमारा ट्रू वैल्यू 6 है, सर्वे वैल्यू 7 है, यहां पे 6 है, यहां पे सर्वे वैल्यू जो है वो 5 है। तो यहां पे जो हमारा एरर निकलेगा वो -1 होगा, यहां पे +1 होगा। तो जब माइनस वैल्यू होगा तो बुनियादी तौर पर जो हमारा ट्रू वैल्यू है, जो हमारा सर्वे वैल्यू आ गया है, वो उससे ज्यादा है। और अगर प्लस होगा तो जो हमारा सर्वे वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम आ गया है। तो सिंपली हम ये कहेंगे कि अगर हमारे जो आइडियल वैल्यूज होने चाहिए थे हमारे पास,
और जो अब वैल्यूज हम हासिल करते हैं सर्वे के जरिए से, चाहे वो सैंपल सर्वे है या फिर वो सेंसस हम करते हैं, तो अगर इनमें डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को जो है हम एरर कहेंगे। और अगर डिफरेंस ना भी हो तो हम कहते हैं कि एरर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एरर का वैल्यू वहां पे जीरो आता है। लेकिन एरर जो टर्म है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों कर हमारे ट्रू वैल्यूज हमारे सर्वे वैल्यू से डिफरेंट हो सकते हैं। इस डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंस के सोर्सेज क्या हो सकते हैं। अब हम जो एक एरर है सैंपलिंग में, स्टैटिस्टिक्स में, उसके जो सोर्सेज है उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे सोर्सेज है एरर्स के, तो उनको हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक है सैंपलिंग एरर और दूसरा है नॉन सैंपलिंग एरर। तो दो टाइप्स ऑफ एरर्स जो है या इसके सोर्सेज जो है वो एक तो सैंपलिंग एरर है, दूसरा है नॉन सैंपलिंग एरर। पहली चीज जो हमने यहां पे याद रखनी है वो ये कि जो सैंपलिंग एरर है उसका ताल्लुक सैंपलिंग के साथ है, यानी कि जब हम सैंपल सर्वेज करेंगे तो उस वक्त ये एरर जो है ये जाहिर होगा, इट विल बी देयर। लेकिन जो नॉन सैंपलिंग एरर है ये सेंसस में भी हो सकता है और सैंपल सर्वे में भी हो सकता है। यानी कि अगर ये बताया जाए कि जो नॉन सैंपलिंग एरर है वो सर्वे में होता है या फिर वो सेंसस में होता है या फिर सैंपल सर्वे में होता है, तो इट अप्लाइज टू बोथ, चाहे सेंसस हो चाहे सैंपल सर्वे हो। तो ये दो कैटेगरीज याद रखने के बाद जो है हम अभी सैंपलिंग एरर पे फोकस करेंगे और तब जाके नेक्स्ट जो है हम नॉन सैंपलिंग एरर्स पे आएंगे। और ये बात यहां पे याद रखनी है कि नॉन सैंपलिंग एरर्स जो है वो सेंसस और सैंपल सर्वेज दोनों पे अप्लाई होती है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम सैंपलिंग एरर जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने अभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 स्टूडेंट्स थे, वो हमारी पॉपुलेशन है, और उनके मार्क्स जो है एक टेस्ट में उनका एवरेज हमने निकाला, वो 6 हमारा आता है। तो ये एवरेज यहाँ पे है 10 स्टूडेंट्स का, और जो आइडियल हमारा वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो यहाँ पे 6 है। तो इसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर भी कहेंगे। यहां पे हमने पूरा सेंसस करके जो है ये वैल्यू हासिल किया। लेकिन अगर हम अब एक सैंपल लेके उसका एवरेज निकालेंगे, ये समझ के कि जो हमारा एवरेज वहां निकलेगा वो पूरे पॉपुलेशन के लिए सही है, वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पूरे पॉपुलेशन के एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल हम एक सैंपल लेंगे, तो सैंपल मीन यहां पे हमें निकालना है सैंपल एवरेज, जैसे कि हमने पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन एवरेज यहां पे निकाला। तो यहां पे जो हमारा सैंपल मीन या एवरेज आता है, हमने ये पहले 3 यूनिट्स का, पहले 3 एलिमेंट्स का सैंपल लिया, 6, 4 एंड 10। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 3 ही जो है एलिमेंट्स यहां पे है। तो 20/3 इज इक्वल टू 6.66। तो ये हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक आया, यानी कि ये हमारे सैंपल का वैल्यू आया, एवरेज का वैल्यू यहां पे आया। तो ये कितना है, यह 6.66। और इसी तरह अगर हम और एक सैंपल लेंगे इसी डेटा में से, जैसे कि 7, 8 एंड 0, पहले हमने ये 3 लिए, अब हम ये 3 लेंगे एज सैंपल, जिससे हम वैल्यू ड्रॉ करेंगे और ये समझ के ड्रॉ करेंगे कि ये पूरे पॉपुलेशन के लिए सही है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 7 एंड 8, 7 + 8 + 0, 7 + 8 + 0 डिवाइड बाई 3, सो इट इज 15/3। तो हमारा वैल्यू जो आता है वो 5 आता है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है, पॉपुलेशन का जो वैल्यू है वो कितना है, 6, और जो हमारे सैंपल्स के वैल्यूज है, पहले सैंपल का वैल्यू है 6 से ज्यादा, 6.66, और दूसरे सैंपल का जो एवरेज हमारा आता है वो है 5। तो ये दोनों वैल्यूज जो है ये डिविएट करते हैं किससे, जो हमारे पॉपुलेशन का वैल्यू है। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक,
तो इसको हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा पॉपुलेशन पैरामीटर माइनस सैंपल स्टैटिस्टिक जो है वो हमारा सैंपलिंग एरर होता है। और अगर आप मुख्तलिफ सैंपल्स निकालेंगे एक पॉपुलेशन में से, तो ये जरूरी नहीं है कि उन सैंपल्स के जो वैल्यूज होंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही वैल्यूज होंगे जैसे कि पॉपुलेशन के वैल्यूज एवरेज वैल्यूज हैं, जैसे कि हमने यहां पे देखा। तो ये डिफरेंस जो है इसको हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। और यहां पे ये बात याद रखनी है कि सैंपलिंग एरर जो है ये ऑलमोस्ट नेचुरल होता है, यानी कि ये डिफरेंस होगा। अगर आप मुख्तलिफ जगहों से सैंपल उठाएंगे तो देयर विल बी डिफरेंस। तो ये एक नेचुरल चीज है कि पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक में डिफरेंसेस हो सकते हैं। कहीं पे क्या होगा कि पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू ज्यादा होगा, कहीं पे सैंपल स्टैटिस्टिक का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा। यानी कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक है वो कभी उसका वैल्यू कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम फिर पॉपुलेशन का सर्वे करेंगे, वहां से जो पॉपुलेशन पैरामीटर हमें मिलेगा वो जो है वो सेम आएगा। तो ये एक नेचुरल चीज है। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। ये एक नेचुरल चीज है, इसको जो है कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है और इसको रिड्यूस किया जा सकता है। एक तरीका जो सैंपलिंग एरर को रिड्यूस करने का है वो ये है कि हम सैंपल साइज को जो है वो इंक्रीज करेंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि जितना आप सैंपल साइज इंक्रीज करेंगे उतना जो हमारा सैंपलिंग एरर है वो कम होता जाएगा। तो जाहिर सी बात है जितना सैंपल का साइज बढ़ेगा उतना पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब सैंपल स्टैटिस्टिक का वैल्यू आएगा। तो यहां पे ये बात और याद रखनी है कि ये जो सैंपलिंग एरर है इसका ताल्लुक सैंपलिंग से है, यानी कि अगर हम सैंपल नहीं निकालते, हम पूरा सेंसस करते, कंप्लीट सर्वे करते, तो फिर सैंपलिंग एरर जो है ये जाहिर नहीं होती। लेकिन सैंपल के जरिए से सर्वे करना जो है वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अदरवाइज हम बहुत सारे सर्वेज जो है वो नहीं कर पाएंगे, और अगर हम वो कर भी पाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जब तक रिजल्ट्स हमारे पास आए तो शायद उस वक्त हमें उन जो फिगर्स की जरूरत ही ना हो। नेक्स्ट हम नॉन सैंपलिंग एरर्स जो है उनको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे नॉन सैंपलिंग एरर्स है ये वो एरर्स है जो सैंपलिंग की वजह से पैदा नहीं होते, बल्कि सब वो एरर्स जो सैंपलिंग के बगैर इसके वजूहात बनते हैं जाहिर होने के, उनको हम नॉन सैंपलिंग एरर्स कहते हैं। तो इनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम ये 5 कैटेगरीज जो है इनके नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। पहली जो इसमें कैटेगरी है वो स्पेसिफिकेशन एरर्स, दूसरा है कवरेज और फ्रेम एरर्स, तीसरा है नॉन रेस्पॉन्स एरर्स, चौथा है मेजरमेंट एरर्स और लास्ट वन है प्रोसेसिंग एरर्स। मैं एक बार फिर ये नाम पढ़ता हूं, स्पेसिफिकेशन एरर्स, कवरेज एरर्स, नॉन रेस्पॉन्स एरर्स, मेजरमेंट एरर्स एंड प्रोसेसिंग एरर्स। तो अब हम ये जो 5 टाइप्स ऑफ एरर्स है इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा टाइप है नॉन सैंपलिंग एरर्स में वो है स्पेसिफिकेशन एरर्स। तो स्पेसिफिकेशन एरर्स उस वक्त पैदा होते हैं, ये नॉन सैंपलिंग एरर्स का एक इंपॉर्टेंट टाइप है, जब जिस चीज के बारे में हमें सर्वे करना होगा, यानी कि जिस चीज के बारे में हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, डेटा कलेक्ट करना होगा जिस चीज के बारे में, तो अगर उस चीज के कॉन्सेप्ट पे हमें इत्तेफाक नहीं है, यानी कि हमें पूरे तरीके से मालूम नहीं है कि इसमें कौन कौन सी चीज आती है, तो एट दैट टाइम जब हम सर्वे करेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा, डिस्क्रिपेंसीज होंगी और डिफरेंसेस होंगी। अभी आपको सर्वे करना है और ये देखना है कि कितने लोग जो है वो डिसेबल्ड है। डिसेबिलिटी यानी वो लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड हो, जिनके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे कोई लंगड़ा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई अंधा होता है, थिंग्स लाइक दैट। तो अभी अगर डिसेबिलिटी की डेफिनेशन पे हमें कंसेंसस नहीं है, आप जब सर्वे करने जाएंगे तो आपको पूरा अंदाजा नहीं है कि डिसेबिलिटी की इस डेफिनेशन में
कौन कौन से लोग आते हैं, तो तब जाके सर्वे में जो है ये कंफ्यूजन पैदा करेगा, डिस्क्रिपेंसी पैदा करेगा। अगर दो बंदे जाएंगे सर्वे करने के लिए, एक जो है वो कुछ लोगों को एक्सक्लूड करेगा, दूसरा जो है वो इन लोगों को इंक्लूड करेगा, तो इससे क्या होगा, इससे डिस्क्रिपेंसी डेटा में पैदा हो जाएगी। तो ये जो एरर होगा उसको हम कहते हैं, उसको हम स्पेसिफिकेशन एरर कहते हैं। यानी कि हमने जो टर्म्स हमारी है, जिन चीजों के बारे में हमने सर्वे करना है, उनको हम अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर पाए, उनको हम अच्छे से मुतय्यन नहीं कर पाए। ये नहीं कह पाए कि इसकी बाउंड्री क्या है, इसमें कौन इंक्लूडेड है और कौन एक्सक्लूडेड है। दूसरा जो हमारा टाइप है नॉन सैंपलिंग एरर्स में, उसको हम कवरेज एरर्स या फ्रेम एरर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जहां पे आपने सर्वे करना है, जाहिर सी बात है कि आपके पास एक पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो अगर अब एक पॉपुलेशन जो है वो आपने अच्छे से डिफाइन नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग एक्सक्लूड हो सकते हैं और शायद जिन लोगों को इंक्लूड नहीं होना चाहिए था वो इंक्लूड हो सकते हैं। तो आपका जो फ्रेम है, आपकी जो पॉपुलेशन है जहां पे आपको सर्वे करना है, तो वहां पे अगर किसी किस्म का कंफ्यूजन होगा, वो अच्छे से हमने स्पेसिफाई नहीं किया, तो उसकी वजह से डेटा जो हमारे पास आएगा वो सही नहीं होगा। जो एक्चुअल डेटा, आइडियल डेटा, ट्रू वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन आने चाहिए थे, वो सामने नहीं आएंगे। तो इसको जो है हम कवरेज एरर या फ्रेम एरर भी कहते हैं। तो इससे क्या है कि इससे बायस पैदा होता है, यानी कि आप जो है एक तरफा लोगों से, एलिमेंट से डेटा हासिल करते हैं। तो जब वो ओवरऑल डेटा जो है वो सामने आएगा, वो सिचुएशन को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेगा, उसमें जो है वो डिस्क्रिपेंसी होगी, वो कमी होगी। अगर हमने आइडियल तरीके से, अच्छे तरीके से पॉपुलेशन को, फ्रेम को जो है वो स्पेसिफाई किया होता, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये हमारा दूसरा टाइप है नॉन सैंपलिंग एरर्स का, जिसको हम कवरेज एरर्स या फ्रेम एरर्स कहते हैं। यहां पे मैं ये बात कह दूं कि जब हम कवरेज एरर की बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम डिलिबरेटली कुछ लोगों को एक्सक्लूड करें, बल्कि हमने प्रोसेस ऐसे स्टार्ट किया कि नेचुरली कुछ लोग जो आने चाहिए थे सर्वे में, वो उसमें नहीं आते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि एक जो रिसर्चर है वो डिलिबरेटली कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है, नहीं। ये भी हो सकता है कि उसने जिस तरह एक टर्म को डिफाइन किया, तो कुछ डिजर्विंग जो लोग हैं या एलिमेंट्स जो है वो अब इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इससे डेटा जो हमारे पास आता है वो बायस्ड होता है, वो सही डेटा नहीं होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम एक फ्रेम को जो है ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिस्क्राइब करते हैं या ऐसे डिवाइड करते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा बार उनका सर्वे होता है, तो उस वक्त ओवर कवरेज होता है, यानी कि कहीं पे एक्सक्लूड होते हैं और कभी कहीं पे 2 बार या 2 से ज्यादा बार जो है एक ही एलिमेंट का सर्वे होता है। तो कभी अंडर कवरेज होता है, कभी ओवर कवरेज होता है, और कभी जो है वो एक्सक्लूजन होता है। तो ये सब चीजें जो हमारा जो कवरेज है या फ्रेम एरर है उसमें आता है। जो हमारा थर्ड टाइप है नॉन सैंपलिंग एरर्स में, उसको हम नॉन रेस्पॉन्स एरर्स कहते हैं। आपने पॉपुलेशन डिसाइड की या फिर आपने सैंपल डिसाइड किया और अभी आप उनके पास जाते हैं, उन एलिमेंट से डेटा हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वहां से कुछ एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जिनसे आप कुछ जानना चाहते हैं, डेटा हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो आपको जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो आपकी पॉपुलेशन या आपके सैंपल का एक हिस्सा है। अब जब कुछ एलिमेंट्स हमें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो जो हमें, अगर वो रेस्पॉन्स देते और सही रेस्पॉन्स देते, जो वैल्यूज हमें हासिल होते, जिसको हम ट्रू वैल्यू कहेंगे, ठीक है ना, वो अब हमें नहीं हासिल होते हैं। यानी कि जो हमें वैल्यू हासिल होते हैं सर्वे से, सर्वे वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट होंगे फ्रॉम ट्रू वैल्यूज। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें जो वैल्यूज हासिल होते हैं वो ट्रू पिक्चर को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते, वो किसी लेवल की डेटा में एक किस्म की कमजोरी पैदा करते हैं। तो इसलिए इसको जो है नॉन रेस्पॉन्स एरर कहा गया है।
जो हमारा फोर्थ टाइप है नॉन सैंपलिंग एरर्स में, वो है मेजरमेंट एरर्स। इसमें क्या होता है कि हम तो रेस्पॉन्स लिखते हैं, हम जवाब लिखते हैं, यानी कि हम डेटा इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है। तो उसकी कुछ वजूहात है। पहली वजूहात ये होगी कि जो रेस्पोंडेंट्स है, यानी कि जिनसे आप सवाल पूछेंगे और डेटा हासिल करेंगे, वो सवाल को सही अंदाज से नहीं समझ पाते। तो जब वो जवाब देंगे, जाहिर सी बात है वो जवाब जो है होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो फेलियर टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन एक सोर्स है, एक वजह है कि जो हमने मेजरमेंट, जो हमने वैल्यू लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, वो सही नहीं होगा। इसी तरह कभी क्या होता है कि जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं वो डिलिबरेटली या विलफुली या नेग्लिजेंस की वजह से या यादाश्त कम होने की वजह से वो गलत जवाब देते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो सही वैल्यू होने चाहिए थे, उनसे मुख्तलिफ वाले वैल्यूज ये हमें देते हैं, आंसर्स हमें देते हैं, तो ये एक डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस पैदा करता है। और फाइनली अगर हमारा जो स्टाफ है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो रिसर्च करता है, जो सर्वे करता है, तो अगर वो ट्रेन्ड ना हो तो सवाल पूछने और फिर जवाब दर्ज करने में, जवाब लिखने में, दोनों में वो गलतियां कर सकते हैं। तो जो वैल्यूज हम लिखेंगे फिर क्वेश्चनियर्स पे, जहां पे हम डेटा पहली बार जो है वो लिखते हैं, तो वो वैल्यूज जो होंगे वो दुरुस्त नहीं होंगे, वो सही नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। तो ये भी एक वजह बनती है कि एरर्स पैदा होती है डेटा में, जो एक किस्म हमारी बनता है यहाँ पे नॉन सैंपलिंग एरर्स का, यानी कि मेजरमेंट एरर्स। जो हमारा फाइनल टाइप है नॉन सैंपलिंग एरर्स में, उसको हम प्रोसेसिंग एरर्स कहते हैं। देखिए, जब हम डेटा क्वेश्चनियर से इसको जो है कंप्यूटर में फीड करना है, एंटर करना है, वहां पे प्रोसेस करना है, या फिर कोडिंग वगैरह करनी है, या फिर प्रोग्राम के जरिए जो है इसको इससे वैल्यूज हासिल करने हैं, तो अगर इस लेवल पे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, गलत एंट्री की वजह से, गलत कोडिंग की वजह से, अगर इन चीजों से जो है, या एडिटिंग की वजह से, अगर इन चीजों से फॉल्ट्स पैदा होते हैं, जाहिर सी बात है कि जब ऐसा काम होता है तो कुछ ना कुछ कमजोरियां, कुछ ना कुछ गलतियां उसमें होती ही रहती है। तो ये हमारे टोटल 5 टाइप्स ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर्स है। यहां पे आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये जो एरर्स है, इनको हम कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। कोई ना कोई छोटी बड़ी गलती रहती है जब हम डेटा प्रोसेस करते हैं, या कलेक्ट करते हैं, या क्वेश्चनर फ्रेम करते हैं, या अपनी पॉपुलेशन या सैंपल को जो है उसको सेट करते हैं, तो कोई ना कोई गलती रह सकती है। और जब हम फाइनल इसको प्रोसेस करते हैं, इससे जो है वो वैल्यूज एक्सट्रापोलेट करते हैं, तो कोई ना कोई गलती रहती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट चेक्स के जरिए से जो है इसको, इन गलतियों को, इन एरर्स को कम कर सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली मैं ये बात कह दूं कि जो हमारे नॉन सैंपलिंग एरर्स है वो सेंसस और सैंपल सर्वे दोनों में हो सकती है, जबकि सैंपलिंग एरर जो है वो ताल्लुक रखती है सैंपलिंग के साथ। तो यहां पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे। आई होप कि जो आज का डिस्कशन था एरर्स के बारे में, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स, ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर्स यूजफुल लगते हैं स्टैटिस्टिक्स समझने में, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।